बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है काल चक्र में। आज हम बात कर रहे हैं आपके बिजनेस की और पंडित जी बता रहे हैं आपको कैसे आप वो उपाय करें, वो 40 आसान उपाय जो सफलता की ऊंचाइयों में लेकर जा सकते हैं आपके बिजनेस को। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी, जिन लोगों का बिजनेस कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट हो या काउंसलिंग से जुड़ा हुआ हो। ऐसे कारोबारियों को ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उन्हें तरक्की मिलेगी, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखो भाई, कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट या शिक्षा से जुड़ा कोई भी काउंसलिंग का कारोबार, ये सीधे सीधे बुध और बृहस्पति और शुक्र ग्रह के अधिकार क्षेत्र में आता है। जिन लोगों का बुध और बृहस्पति ये दोनों ग्रह बहुत अच्छे हों और खास करके बुध और बृहस्पति का योग बनता हो, प्रगल्भ योग हो, या बुध बृहस्पति या बृहस्पति से नवम या पंचम स्थान में बुध बैठा हो, तो ऐसे लोगों को आंख मूंद कर इन व्यवसायों में हाथ लगाना चाहिए। भले आप बहुत पढ़े लिखे ना हो, भले आप बहुत विद्वान ना हो, लेकिन ऐसे बिजनेस का आप मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेंगे, ये पक्की बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले लोग अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। आपके पास सारा सामान हो, लेकिन अगर आपको रसोई बनानी नहीं आती है तो आप व्यंजन नहीं बना सकते। लेकिन कम सामान हो और आपको बनाना अच्छा आता हो तो आप अच्छा व्यंजन बना सकते हैं। उसी तरह से आप ज्ञानी बहुत हैं, विषय का ज्ञान आपको बहुत है, लेकिन यदि आप व्यवस्था करने में निपुण नहीं हैं तो ना तो आपका इंस्टीट्यूट ही सफल होगा और ना आप अच्छे काउंसलर ही बन पाएंगे। ये बात मेरी मान लीजिए। इसलिए काउंसलिंग या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े लोगों को चाहिए कि वो अपने बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों का मूल्यांकन करने के बाद ही इस कारोबार में उतरें, क्योंकि पहले विद्या देना और विद्या पाना ये दोनों बहुत भाग्य की बात होती थी, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया है। आज कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वहां 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए महीने किराया दे करके तब कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। और अगर आप इतना आमदनी नहीं कर पाए तो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट को टूटने में 1 साल से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। और फिर आप जो फैकल्टी रखेंगे, आप जो पढ़ाने वालों को रखेंगे, चाहे आपके यहाँ स्ट्रेंथ हो या ना हो, उनकी सैलरी भी आपको देना पड़ेगा। तो ये व्यवसाय काफ़ी रिस्की है। हाँ, जिनका नाम चल चुका है, जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, उनकी बात मत करिए। लेकिन यदि आप नया कारोबार कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि एक बार अपने कुंडली का मूल्यांकन करके अपने बुध बृहस्पति का वजन आप जान लीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और सफलता पाना चाहते हैं तो भगवान शिव की नित्य आराधना करिए, वो आपको सद्मार्ग दिखाएंगे। हर रोज सुबह शिव जी को सफ़ेद और पीले फूल अर्पित करिए। ओम आशुतोषाय नमः या ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करिए और अपने कार्य क्षेत्र में हल्का पीला या सफ़ेद रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। माने दीवारें जो हैं अगर सफ़ेद रंग की या हल्के पीले रंग की हों तो ये वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए और पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए, दोनों के लिए वरदान होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि के सभी कारोबारी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे तो सिंह राशि के जातक प्रायः स्वतंत्र मिजाज के ही होते हैं, जहां तक मैंने अध्ययन किया है। अगर सिंह राशि का कोई जातक और उसका सूर्य नीच राशि में, नीच नवांश में हो जाए, तभी वो अपने जिंदगी में असफल हो सकता है। और अगर सूर्य की स्थिति उसके कुंडली में जरा सी भी ठीक है तो उसे फिर रोक पाना जबाने की बस की बात नहीं है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे सूरज निकलता है तो अंधकार दूर होता है, वैसे वो जब चलेगा तो धरती उसको रास्ता देगी। तो इसलिए सिंह राशि के सभी कारोबारियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, चाहे आप जितने सफल हों, लेकिन आपको सुबह उठना चाहिए,
आपको नहा करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और अगर हो सके तो कम से कम 24 बार ही सही गायत्री मंत्र आपको जरूर बोलना चाहिए। और रविवार के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। इससे आपके चेहरे का तेज और आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। और आपको लाल रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि आपकी सिंह राशि है तो एक देसी मूंगा 8 से 10 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवाकर और दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में अगर आप धारण कर लें तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे कन्या राशि के सभी कारोबारी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या ऐसे उपाय करें जिससे उन्हें तरक्की मिलेगी और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि वैसे तो आपका राशि स्वामी बुध है, बुध व्यवसाय से बड़ा संबंध रखता है, तो आप अपने व्यवसाय में लाभ पाने के लिए गणेश जी की उपासना आजीवन करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आजीवन करें। गणेश जी का सहस्रार्चन जब भी थोड़ा सा आपके पास बजट हो तो 25-30 किलो मूंग के लड्डू बनवा करके और 1000 दुर्वांकुर इकट्ठा करके और एक मिट्टी के गणेश की मूर्ति ले आकर के और गणेश सहस्र नामावली से 1000 बार एक लड्डू और एक दुर्वांकुर गणेश जी के सामने प्रस्तुत करें। अगर ये उपाय आपने साल में एक बार भी कर लिया तो आप विश्वास करिए, ब्रह्मांड में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको अभाव से गुजरने के लिए मजबूर करे। चाहे जितने आपके ग्रह खराब होंगे, लेकिन भगवान गणेश की कृपा से आपकी जिंदगी में सुधार जरूर आएगा। बस करना आपको यह है कि गणेश जी का सहस्रार्चन गणेश चतुर्थी के दिन, महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी आती है, किसी गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप ये करना साल भर में एक बार शुरू कर दें तो अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आप 2 चीज़ों से बचे रहेंगे। एक तो आप कभी असफल नहीं होंगे और दूसरे, कन्या राशि वालों को स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा होती है। आप स्किन की बीमारियों से बिल्कुल बाल बच जाएंगे। मूंग की दाल आप बुधवार के दिन दान कर सकते हैं और आपको स्फटिक के श्री यंत्र की भी पूजा नित्य करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप लोहा, पेट्रोल या कोयले से जुड़ा बिजनेस करते हैं तो आपको कौन से वो उपाय करने चाहिए जिससे आपको अपार सफलता मिले, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, लोहा, कोयला या पेट्रोल का नाम जब मैं ले रहा हूं तो आपके दिमाग में शनि चलने लगा होगा कि अब पंडित जी बताएंगे शनि। तो सही है, शनि इनका कारक है और ये थोड़ा सा मंगल के भी अधिकार क्षेत्र में आता है, दहनशील होने के नाते। तो इस कारोबार से जुड़े लोगों को अपने मिडिल फिंगर में, अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का एक छल्ला शनिवार की शाम 4 बजे जरूर पहनना चाहिए। छल्ले को शुक्रवार की शाम किसी पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी हटा करके उसमें ले जा करके रख दीजिए, कोई देखने ना पाए। और शनिवार को 4 बजे शाम पीपल के पेड़ के नीचे से निकाल करके ले आइए और उसे दूध और गंगा जल से धो करके अपने दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में पहन लीजिए। फिर देखिए इसका चमत्कार, अंगूठी 2 पैसे की, चमत्कार 2 करोड़ का। और दाहिनी कलाई पर, अगर आप पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई पर काला रेशमी धागा बांधें या काली स्ट्रैप वाली घड़ी लगाएं। हर रोज रात में सरसों के तेल का दिया जलाकर 108 बार ओम संघ सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। शनिवार को तिल से बनी चीजों का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के सभी कारोबारी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या ऐसे उपाय करें, ये जान लेते हैं। देखिए, तुला माने ही होता है तराजू, और तराजू का काम होता है संतुलन करना। तराजू तब तक अपना काम पूर्ण नहीं करती जब तक उसकी सुई सीधी नहीं होती।
तुला राशि के जातक, चाहे वो सम्राट अकबर रहा हो और चाहे सामान्य लोग रहे हैं, ये लोग जीवन को बड़ा व्यवस्थित करके चलते हैं। ये ना तो बहुत तेजी से प्रगति करना चाहते हैं और ना ही इन्हें नीचे गिरना पसंद होता है। ये लोग हर समय संयम के साथ ही जीवन जीने में विश्वास करते हैं। अगर आप किसी कारण से घाटे में हैं, उससे उबरना चाहते हैं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि आप हनुमान जी की सेवा उपासना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरा कपड़ा दान करिए। किन्नर बड़े मुश्किल से बुधवार के दिन हरा कपड़ा लेते हैं, बड़ा ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप 100-200 रुपया रख देंगे ना तो वो ज़रूर ले लेंगे। पिंजरे से बुधवार के दिन एक तोता उड़ाएं और पिंजरे को तोड़ करके फेंक दें। इससे भी आप देख लीजिएगा कि आपके काम में गति आ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ज्वेलरी, गाड़ी का बिजनेस करने वाले लोगों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी, उनको क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए? देखिए, सोने चांदी का जो लोग व्यवसाय करते हैं, ऐसे लोगों को अपने बेडरूम में 3 मोरपंख जरूर रखना चाहिए। मोरपंख अगर ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो चांदी का बना हुआ हो मोरपंख, छोटे छोटे, वो भी शुभ फल देगा। वाहन का यदि आप कारोबार करते हैं तो अपने बेडरूम में तांबे का एक पिरामिड साउथ वेस्ट के कोने में आपको जरूर रखना चाहिए। तांबे का पिरामिड ना रख पाएँ तो एक लकड़ी का पिरामिड भी रख सकते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तु दोष को भी ठीक करती हैं और आपकी मनोदशा में भी मजबूती लाती हैं। ये उपाय छोटे जरूर हैं लेकिन इसका प्रभाव है। हाँ, अगर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं। फेंगशुई का एक ड्रैगन बोट आती है। उस ड्रैगन बोट को अगर आप अपने ड्राइंग रूम के दक्षिण वाली दीवार पर उस मतलब कि ड्रैगन बोट को रख दें और उसका मुंह पूरब दिशा में हो ड्रैगन बोट का, तो इससे भी आपके व्यवसाय में प्रगति का रास्ता प्रशस्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि के सभी कारोबारी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे उपाय करें जिससे उन्हें तरक्की मिलेगी। जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपका राशि स्वामी मंगल है। अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में आपको लालच दिखा करके आपके साथ धोखा हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वृश्चिक राशि आपकी तभी होगी जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में 8 नंबर में होगा, और चंद्रमा जब नीच का होगा तो निश्चित रूप से आपकी मानसिक दशा उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी दूसरे लोगों की होती है। आप दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करेंगे, आप जल्दी से अमीर बनना चाहेंगे, आप शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे और उसका फायदा सामने वाला व्यक्ति उठा लेगा, वो आपको चीट कर देगा। तो इससे बचने के लिए आपको कम से कम रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो सुंदर कांड है उसका आपको 100 दिनों तक अनुष्ठान पूर्वक सायंकाल पाठ करना चाहिए। और पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना साउथ फेसिंग करके रख करके उनके सामने घी का दिया जला करके ये पाठ आपको करना चाहिए। और हनुमान जी को गुड़, बतासा या लड्डू का भोग लगाना चाहिए जो पूरे परिवार में बाद में बांटना चाहिए। तुलसी का पत्ता भी रखना मत भूलिएगा। और जितना हो सके, अगर आपका जनेऊ हुआ है तो ओम नमः शिवाय का जप करिए, अगर जनेऊ नहीं हुआ है तो केवल नमः शिवाय का जप करिए और भगवान शिव का ध्यान करिए। और सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाइए और हो सके तो शिवालय में साफ सफाई में भी सहयोग करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कोई किराना कारोबार करता हो, मोबाइल की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक और दवाइयों का बिजनेस करने वाले के बारे में आप जानेंगे कि उनको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी।
देखो, किराना कारोबारियों को अपने बेडरूम में गाय की बछड़े के साथ मूर्ति या तस्वीर जरूर रखनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, यदि आपका किराने का बड़ा काम है, होलसेल का काम है, बड़ा काम है, जिसमें 10-20 नौकर लगे हुए हैं, तब आपको चाहिए कि एक बढ़िया सुंदर सी चांदी की गाय कम से कम 6 इंच बड़ी और एक बछड़ा कम से कम 3 इंच बड़ा चांदी का और एकदम ठोस आप ले आइए और उसे बढ़िया से पूजा करके और उसके माथे पर तिलक लगा करके और उसे आप अपने पूजा स्थान में या अपने बेडरूम में ईशान कोण में एक टेबल रख करके वहाँ रख दीजिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे चमकती है। और रोज़ घर से निकलते समय गाय के चरण छू करके आशीर्वाद लेकर के घर से निकलिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे रंग लाती है। कारोबार में मुनाफा होगा, लेकिन मोबाइल, टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान का कारोबार अगर आप करते हैं तो आपको अपने कमरे में क्रिस्टल बॉल या आपको अपने टेबल पर एक क्रिस्टल बॉल जो स्टैंड में लगा हुआ हो वो ज़रूर दाहिने हाथ में रखना चाहिए। और जब भी आप अपने वर्किंग टेबल पर बैठें तो क्रिस्टल बॉल को क्लॉकवाइज 2-4 बार मूव कर दें, उसको चला दें। इससे आपके व्यापार संबंधी और धन संबंधी परेशानियां कतई नहीं आएंगी। हाँ, एक उपाय और आप कर सकते हैं। आप अपने दाहिने हाथ पर एक शीशे के गिलास में पानी भरकर उसमें एक नींबू डालकर और उसको लकड़ी का जो आता है पानी का गिलास का ढक्कन, उसको रख करके और उसको छोड़ दीजिए। पूरे दिन उसको पड़ा रहने दीजिए। दूसरे दिन उस पानी को बदल दीजिए और नींबू को भी बदल दीजिए। ये उपाय आप 40 दिन करके देखिए। आपके व्यवसाय पर अगर नज़र लग जाए या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र करने में कामयाब हो जाए तो ज़रूर आप कहिएगा। हाँ, दवाइयों का अगर आप कारोबार करते हैं तो आपको अपने बेडरूम में भगवान सूर्य की मूर्ति या तांबे का सूर्य कम से कम 5 फीट की ऊंचाई पर पूरब की दीवार में ज़रूर लगाना चाहिए। और जब भी वो तांबा हल्का सा मंद पड़ने लगे तो उसे उतार करके और बहुत अच्छे से धो पोंछ करके गंगा जल से शुद्ध करके कपड़े से पोंछ करके पुनः उसे वहीं टांग देना चाहिए। ये उपाय अगर आप करते रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास हर समय मजबूत रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को आज बिजनेस के बारे में और हर सेक्टर के बारे में पंडित जी उपाय भी बता रहे हैं और बहुत आसान उपाय बता रहे हैं। तो अब जान लेंगे धनु राशि के सभी कारोबारी के बारे में कि उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, आप अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए बृहस्पति के मंत्रों का जप करें या भगवान विष्णु की उपासना करें। विष्णु सहस्र नामावली का पाठ आपके लिए वरदान है। गोपाल सहस्र नाम का पाठ आपके लिए वरदान है। पीले रंग के कपड़े आपको ज़्यादा पहनने चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए और अपने पिता की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। धनु राशि के जातक जितना ज़्यादा अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और पिता के आदेशों पर चलने की कोशिश करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती है। इसलिए धनु राशि के जातकों को पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। पिता का आज्ञाकारी होने पर वो हर समय नुकसान से बचे रहते हैं और हर समय किस्मत उनका साथ देती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, लगातार आप हर सेक्टर के बारे में बता भी रहे हैं और बहुत आसान उपाय भी बता रहे हैं। मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। हर कोई तरक्की करना भी चाहता है, लेकिन एक कंफ्यूजन सा है, हो सकता है जो मेरे मन में है हमारे दर्शकों के मन में होगा। आप ग्रह के मुताबिक भी बता रहे हैं और साथ में हम राशि के अनुसार भी चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कभी कोई अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसे अपने ग्रह को देख के ही शुरू करना चाहिए या अपने राशि के हिसाब से वो तय करे? और एक और बात आपने बताई थी हमारे दर्शकों को कि आपका कोई स्किल बहुत अच्छा है, क्या पता आप उसमें बहुत बेहतरी हो, लेकिन अगर ग्रह नहीं उसके लिए सही है तो क्या करना चाहिए? वो बिजनेस नहीं करना चाहिए। अच्छा, देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपका ग्रह आपके आजीविका भाव का ग्रह जी और आपके पराक्रम भाव का ग्रह, उसकी क्या स्थिति है। एक ही राशि के लिए जी वही ग्रह खराब हो सकता है, वही ग्रह अच्छा हो सकता है। हाँ। क्योंकि लग्न कुंडली के आधार पर ग्रहों की स्थिति बदल जाती है, चंद्र कुंडली के आधार पर ग्रहों की स्थिति बदल जाती है। यहाँ जो भी बात हम कर रहे हैं चंद्र कुंडली की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन व्यवसाय देखने के लिए लग्न कुंडली परमावश्यक है। चंद्रमा से 10वां स्थान या लग्न से 10वां स्थान या सूर्य से 10वां स्थान,
तीनों में से जो प्रभावी होगा वही आदमी के आजीविका का क्षेत्र बनेगा और उसको जो ग्रह प्रभावित करेगा उसी के अनुरूप कार्य करने में सफलता मिलेगी। अगर मनमानी आपने डिसीजन ले लिया, कलकत्ता जाना है आपको और आप अमृतसर वाली गाड़ी में बैठ जाएंगे तो आप उल्टा ही जाएंगे, कभी सीधा नहीं जाएंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कलकत्ता जाने के लिए गाड़ी किस प्लेटफार्म नंबर पर कितने बजे मिलेगी। तो आपको रास्ता नहीं पूछना पड़ेगा, आप कलकत्ता पहुंच जाएंगे बिना किसी परेशानी के। तो इसी तरह से थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्तियों से परामर्श लेकर के ही व्यवसाय के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। और आज जो आपने बताया है हमारे दर्शकों को एक रास्ता तो मिल गया होगा, एक डायरेक्शन जरूर मिल गया होगा। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपके भी कारोबार की हम बात करेंगे, तो कहीं मत जाइए और ध्यान से देखते रहिए आज का कालचक्र।